मैं सुनीता। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। आइए जानते हैं आज की प्रमुख खबरें विस्तार रूप से। उत्तर प्रदेश के हाथरस ग्राम के दलित परिवार की मनीषा वाल्मीकि के साथ हुई घटना के दोषियों को सजा देने की मांग को लेकर वाल्मीकि समाज विकास परिषद के द्वारा चितरंजन शहर में विक्षोभ मिছিল निकाली गई। उसका बलात्कार करके उसे मार दिया। इसी के लिए आज ये पदयात्रा निकाली है कैंडल मार्च के द्वारा। साथियों, आए दिन हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसे अत्याचार होते आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये अत्याचार ना हो और जो भी दोषी हैं मनीषा वाल्मीकि के, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। हम लोगों की मांग है कि जिन दरिंदगों ने उसके साथ अत्याचार किया है उनको फांसी हो। आप लोगों ने देखा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इसमें नाकाम साबित हुई है। यहां तक कि मनीषा वाल्मीकि के घर को कैद कर दिया गया, उसके परिवार को कहीं आने जाने नहीं दिया, किसी भी लोग से मिलने नहीं दिया। साथियों, मनीषा के साथ जो अत्याचार हुआ है उससे सारा देश शर्मसार हुआ है। ऐसी निर्मम हत्या शायद आप लोगों ने कभी ना देखी होगी। बलात्कार तो किया ही, उसकी जीभ भी काट दी, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, यहां तक कि उसकी गर्दन को भी मरोड़ कर तोड़ दिया। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। सारा भारतवर्ष से हमारी अपील है कि जल्द से जल्द उन दोषियों को फांसी हो। आप लोगों ने देखा है कि हाथरस के डीएम मनीषा के घर वालों को धमकाते हैं जाके और कहते हैं कि जो लोग आज आपके पक्ष में खड़े हुए हैं वो कल तक आपके पक्ष में रहेंगे, कल तो हम ही आपके सामने आएंगे। इसलिए साथियों, हमें एकता के सूत्र में बंधकर इसका प्रतिवाद करना है और हम यहां चितरंजन से ये अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि जल्द से जल्द मनीषा के कातिलों को सजा हो और मनीषा को उचित न्याय मिले, क्योंकि दरिंदों को बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन साथियों, अगर हम में एकता है, अगर हम एक सूत्र में बंध कर रहेंगे तो ऐसा होगा कि शायद मनीषा को उचित न्याय मिल सके। इसलिए मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि हम लोग एक आवाज बनकर भारतवर्ष के जितने भी वाल्मीकि समाज के लोग हैं, हम चाहते हैं कि हम एक सूत्र में बनकर एक आवाज उठाएं मनीषा के लिए और उसको उचित न्याय दिलाएं। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। इसके बाद रविवार को सरजमीनी वार्ड नंबर 26 परवाना नगर बाबू तालाब में इंसानियत सोशल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से वस्त्र वितरण का प्रोग्राम किया गया, जिसमें 300 साड़ी और लुंगी वितरण किया गया, जिनमें मौजूद रहे पश्चिम बंगाल के मिनिस्टर इंचार्ज श्री मलय घटक, आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक 2 के प्रेसिडेंट श्री उत्पल सिन्हा, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी सागिर आलम कादरी। इसके अलावा सोसाइटी के प्रेसिडेंट मोहम्मद सद्दाम खान, मोहम्मद असलम परवाना, सोसाइटी के लीगल एडवाइज़र मोहम्मद रियाजुद्दीन खान एडवोकेट, मिस्टर सन्नू खान, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद अफरोज, मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद सद्दाम हुसैन, मोहम्मद छोटू, मोहम्मद आज़ाद और तमाम ओहदेदान और मेंबरान और सैकड़ों पब्लिक मौजूद रहे। ये ममता बनर्जी का सरकार है और एक काम करने वाला आदमी जो अभी हम लोग का साथ नहीं है, गुजर गया, कुर्बान अली,
तो हमेशा रेल पर का कहाँ क्या करने होगा यही सोचते थे। हमको याद है एक दिन दोपहर को बहुत धूप में, तब कुर्बान भी बहुत हालत उसका खराब था, कलकत्ता से ट्रीटमेंट करके आए थे। तो हम लोग इस रोड को ओपनिंग करने आए थे और आज एकदम अंदर तक आके देख लिया कि कितना अच्छा ये रोड बन गया। तो खाली रोड नहीं, देखिए नेता कौन अच्छा है ये भी आपको पहचानना होगा, और पार्टी कौन अच्छा है ये भी आपको पहचानना होगा, और सरकार कौन अच्छा है ये भी आपको पहचानना होगा। अगर पहचानने में गलती हुआ तो तरक्की रुक जाता है। एक तरफ ममता बनर्जी जो 250 रुपया का दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा रेल मंडल के पारबेलिया में रेलवे लाइन के किनारे रेलवे की जमीन अतिक्रमण को लेकर रविवार को यहां पहुंचे आद्रा रेलवे पुलिस के नए बन रहे एक दुकान के छत को तोड़ने का प्रयास किया, जिसे लोगों ने आगे अतिक्रमण नहीं करने का आश्वासन देकर लौटा दिया। इस दौरान आरपीएफ अधिकारी ने रेलवे लाइन के किनारे बनाए गए निर्माणों को लेकर संबंधित व्यक्तियों को नोटिस भेजने की बात कही और लौट गई। उल्लेखनीय है कि पारबेलिया कोलियरी रेलवे साइडिंग से कोयला लाद कर गुजरने वाले रेलवे वैगनों के लिए रेलवे लाइन बिछाई गई थी। कुछ वर्षों पहले रेलवे वैगन से कोयला धुलाई बंद कर दिए जाने के बाद रेलवे लाइन के किनारे काफी सारे अवैध निर्माण कर लिए गए हैं। इसे लेकर कुछ वर्षों पूर्व भी रेलवे की जमीन अतिक्रमण को लेकर आद्रा रेलवे पुलिस द्वारा अभियान चलाया गया था, पर बाद में किन्हीं कारणों से इसे बंद कर दिया गया। इस दौरान कई सारी नई रचनाएं बना ली गई। इधर बूढ़ा नामक एक व्यक्ति द्वारा दुकान बनाकर उसकी रविवार को ही ढलाई पूरी की गई थी। इसी बीच किसी की सूचना पर पहुंची आद्रा आरपीएफ ने ढलाई को गिराने की कोशिश की। इस दौरान दुकान के सामने के हिस्से की छत ढलाई को गिराया ही गया था कि तब तक काफ़ी सारे लोग उपस्थित होकर आगे और निर्माण नहीं करने का आश्वासन देकर उसे रुकवाया। तब तक रेलवे पुलिस बल रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर रहे लोगों को भी नोटिस भेजे जाने की चेतावनी के साथ आगे और निर्माण नहीं करने की हिदायत देकर वापस लौट गए। रेलवे पुलिस के अधिकारी ने कहा कि हम लोग इसके पूर्व भी कई बार नोटिस दिए हैं, फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं, तो हमें आकर यह तोड़ना ही होगा। आगे भी कार्रवाई की जाएगी। घटना को लेकर रेलवे की जमीन अतिक्रमण कर रहे स्थानीय लोगों में एक खौफ का माहौल है। केंद्र सरकार के कृषि बिल के विरुद्ध राज्य भर में जारी विरोध के बीच कृषि बिल के समर्थन में पुरुलिया जिला भर में भाजपा जुलूस और पथ सभाओं का आयोजन कर रही है। पुरुलिया शहर में रविवार को भाजपा द्वारा कृषि बिल के समर्थन में एक जुलूस और पथ सभा का आयोजन किया गया। पुरुलिया के सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो सहित राज्य भाजपा के उपाध्यक्ष राजू बंदोपाध्याय ने जुलूस का नेतृत्व किया। गौरतलब हो कि कृषि बिल के विरोध में तृणमूल, वामपंथ और कांग्रेस सहित अन्य कई दलों द्वारा इसे किसान हत्या बिल बताकर विरोध किया जा रहा है। कृषि बिल के समर्थन में रविवार को भाजपा द्वारा पुरुलिया शहर भर में पद यात्रा और सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान पथ सभा में भाजपा के उपाध्यक्ष राजू बनर्जी ने कहा कि जिन्हें इस कृषि बिल को लेकर समस्या हो रही है, वास्तव में बिचौलियों से जो रुपया इनके पॉकेट में जाता अब वे उनसे नहीं ले पाएंगे, लिहाजा इस कटमनी के नहीं पाने के गम में इस बिल का विरोध में उतरे हैं। दरअसल वे लोगों की सुविधा नहीं बल्कि अपनी सुविधा को ही देख रहे हैं, इसलिए आने वाले विधानसभा चुनाव में तृणमूल को उखाड़ फेंके। उन्होंने भाजपा को वोट देकर जिताने का आह्वान किया। कहा, केंद्र सरकार हमेशा जन कल्याण के लिए कार्य करती रही है और वर्तमान राज्य सरकार केवल हर बात पर भाजपा का दमन करना चाहती है। जुलूस में पुरुलिया जिला भाजपा के अध्यक्ष विद्यासागर चक्रवर्ती, जिला भाजपा के उपाध्यक्ष विवेक रांगा, जिला भाजपा के महासचिव अब्दुल आलिम अंसारी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। जिले के आद्रा अरविंदपल्ली संसद के प्राकृतिक दुर्योग के कारण क्षतिग्रस्त हुए आवासों के गरीब परिवारों को आद्रा अंचल युवा तृणमूल कांग्रेस की ओर से तिरपाल देकर सहायता की गई।
जानकारी के अनुसार रविवार को आद्रा ग्राम पंचायत के प्रधान नीतू ठाकुर एवं उप प्रधान तूफान राय तथा तृणमूल नेता डी मनोज ने आद्रा के अरविंदपल्ली संसद में जाकर बीते दुर्योग और वर्षा में क्षतिग्रस्त हुए लोगों के घरों के लिए तिरपाल प्रदान किया। आद्रा ग्राम पंचायत के उप प्रधान तूफान राय ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से अरविंदपल्ली संसद के गरीब लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो गए थे। ऐसे 600 गरीब परिवारों को पहले ही तिरपाल दिया जा चुका है। उस दिन बाकी परिवारों के हाथों में तिरपाल नहीं दे सका था, उन्हें हमने रविवार को तिरपाल प्रदान किया। सीआईएसएफ के हेड कमांडर शीतलपुर मिथिलेश कुमार के निर्देशानुसार बाराबनी के चरणपुर जंगल के आसपास से 21 मैट्रिक टन कच्चा कोयला जब्त किया गया। अंडाल ब्लॉक के खांद्रा ग्राम पंचायत स्थित सिदुली रिक्रेशन क्लब के पास छात्र छात्राओं को सम्मानित सभा का आयोजन किया गया, जिसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के सैकड़ों बच्चों को सम्मानित किए। पश्चिम बर्धमान जिला परिषद कर्माध्यक्ष कलाबरन मंडल, जिला परिषद को मेंटर कांचन मित्रा, जिला परिषद कर्माध्यक्ष मिनती हाजरा, पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस के महासचिव वी शिवदासन दासू, अंडाल पंचायत समिति सह सभापति कौशिक मंडल, रानीगंज विधानसभा पूर्व विधायक सौराब अली, दुर्गापुर कुल्लम समिति चेयरमैन उत्तम मुखर्जी, पश्चिम बर्धमान युवा तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष रुपेश यादव, केकेएसए के महासचिव व पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल के कोऑर्डिनेटर हरिराम सिंह, उखरा ग्राम पंचायत प्रधान रीता घोष, उप प्रधान राजू मुखर्जी, जॉइंट बीडीओ तपन कुमार बंदोपाध्याय के हाथों सभी को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर 60 बच्चों को सम्मानित किया गया। আমাদের এই খান্দ্রা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকে 75% মার্কস পেয়েছেন এবং এসসি এসটি সম্প্রদায়ের যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা 60% মার্কস পেয়েছেন তাদেরকে আমরা খান্দ্রা গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে আমরা সংবর্ধিত করলাম। কারণ আমাদের লক্ষ্য যে আগামী দিনে এই সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা জীবনে আরও অনেক উন্নত হবে এবং তারা জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে, আমাদের এই এলাকার মান উন্নয়ন করবেন, আমাদের মুখ উজ্জ্বল করবেন, এটা আমি আশা রাখি। এবং সেই জন্য ছাত্রছাত্রীদেরকে অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্য আজকের এই অনুষ্ঠান আমরা এটা গত বছর থেকে শুরু করেছি। कितने बच्चों को सम्मानित किया गया आज? 60 स्टूडेंट्स को सम्मानित किया गया। आपका परिचय? मैं समलेंदु अधिकारी, खांद्रा ग्राम पंचायत प्रधान। महाप्रबंधक कनुस्तोड़िया एस कुंडू, मुख्य सुरक्षा पदाधिकारी ईसीएल कैप्टन तन्मय दास, सीआईएसएफ के समादेष्टा मिथिलेश कुमार के निर्देशानुसार पर सुरक्षा विभाग कुनुस्तोड़िया सीआईएसएफ कुनुस्तोड़िया अमरासोता फांडी के संयुक्त अभियान में रोनाई गांव के पास सावित्री ग्लास फैक्ट्री के नज़दीक अवैध खदानों की भराई की गई। इस पूरी प्रक्रिया में सुरक्षा प्रभारी कनुस्तोड़िया धनंजय राय, सुरक्षा निरीक्षक अशोक कुमार यादव, सीआईएसएफ के प्रभारी दीपक बहमनी तथा अमरासोता फांडी के एएसआई पिनाकी मौके पर अपनी टीमों के साथ मौजूद रहे। पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के विधायक व आसनसोल नगर निगम के मेयर तथा पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार तिवारी व धर्म पत्नी चैताली तिवारी और अनूप चट्टराज के दीर्घ आयु और मंगल कामना के लिए पांडव मुनि का पूजन महोत्सव ऐतिहासिक पांडव मंदिर प्रांगण में युवा तृणमूल कांग्रेस की ओर से पूजा, हवन और महामृत्युंजय यज्ञ का आयोजन किया गया। तीनों ने कोरोना को हराकर स्वस्थ होकर लौटने के बाद पांडेश्वर की जनता की मांग पर संजय यादव ने यह महामृत्युंजय यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में पूजा हवन के लिए 5 पुरोहित मंटू पांडे, अजित तिवारी, लक्ष्मण पांडे, नारायण पांडे और फाल्गुनी चक्रवर्ती ने हवन यज्ञ में मौजूद रहे। जबकि इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए युवा तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष संजय यादव, गोपीनाथ नाग, मानव सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष सत्येंद्र प्रसाद, हराधन गौराई, मोइन खान, रतन केसरी, अप्पू चटर्जी, सीताराम पंडित, कांचन मंडल, राजेश वर्मा और ध्रुव नारायण गिरी तथा हजारों की तादाद में समर्थक मौजूद रहे। वहीं विधायक एवं उनकी पत्नी का रास्ते में भी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया।
अंडाल से रामानंद पासवान की रिपोर्ट, कैमरामैन मंथन पासवान के अनुसार। जग पुरुष भगवान की बोलिए हर हर महादेव। बोलो कृष्ण भगवान की जय। আমাদের দলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে এখানে দলের প্রার্থী করে পাঠিয়েছিলেন। তারপর নির্বাচনে এখানকার মানুষ সমর্থন করে আমাকে বিধায়ক করে। প্রায় 5 বছর আমার শেষ হতে চলল এবং এই 5 বছর শেষ হওয়ার পর অনেকে আমাকে প্রশ্ন করে যে 5 বছর যে আপনি বিধায়ক থাকলেন আপনি কি পেলেন। যারা আমাকে প্রশ্ন করে যে 5 বছর পাণ্ডবেশ্বর বিধায়ক থাকার পর কি পেলেন, তাদেরকে আজ আমি বলতে চাই যে পাণ্ডবেশ্বর এত এত মানুষের ভালোবাসা আমি পেয়েছি এবং এটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় পুঁজি। আজ যারা উপস্থিত হয়েছেন, যার যেরকম ক্ষমতা, অনেক বড় লোক এসেছেন, যারা কোটিপতি তারাও এসেছেন, আবার যারা ঘরে ফ্যান ভাত খায় কষ্টতে তারাও এসছে এবং কোনো লোভে কেউ আসেনি। তারা এসছে যে আমাদের দাদা বৌদিকে নিয়ে যখন পুজো দিচ্ছে তখন আমরাও সঙ্গে থাকব। দাদা অসুস্থ ছিল, আমরা ঈশ্বরকে প্রার্থনা করেছিলাম, সুস্থ হয়েছে, আজ ঠাকুরের কাছে যখন এসছে আমরাও সঙ্গে থাকব। এবং কেন আপনারা এসছেন? কোথাও না কোথাও আপনারা মনে করেছেন আমি আপনাদের ঘরের লোক, তাই তো এসছেন। পরের জন্য কেউ যায় কি? যারা হয়, যারা আপন হয় তাদের জন্যই লোক যায়। এবং আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ যে আপনারা সবাই আমাদেরকে আপন মনে করেছেন। এটা ঠিক আমি আছি, আমার স্ত্রী আছে, আমার মেয়ে আছে, আমার মা আছেন, আমার দাদা আছে, একটা পরিবার আছে। কিন্তু এই পরিবারের বাইরেও পাণ্ডবেশ্বরে এসে আমার একটা বড় পরিবার তৈরি হয়েছে এবং সেই পরিবারে আপনারা সবাই আছেন। हमारे रिपोर्टर रिजवान अंसारी के अनुसार डेप्यूटी मेयर ऑफ आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तबस्सुम आरा के नेतृत्व में मनीषा वाल्मीकि के हत्यारों को फांसी की सजा की मांग पर कुल्टी में एक बड़ी जुलूस निकाली गई।